Hello bachcho, let's see this question. The question say an electron in the ground state of hydrogen atom is revolving in anti-clockwise direction in a circular orbit of radius r. So A, obtain an expression for the orbital magnetic moment of the electron. B, the atom is placed in an uniform magnetic induction B such that the normal to the plane of the electron orbit makes an angle 30 degree with the magnetic induction. Find the torque experienced by the orbiting electron. So the key concept used here is magnetic moment, right? And we know magnetic moment क्या होता है, that is I equal to m equal to I ये होता है. सो हमें सबसे पहले I निकालना होगा, राइट. सो ये हमारा ऑर्बिट दे रखा है एंड इस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, राइट. एंड ये इसका रेडियस लेट से हम स्मॉल r मान लेते हैं एंड जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी v से ये रिवॉल्व कर रहा है. तो अगर इस पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना शुरू किया. सो एक टाइम पीरियड के बाद ये वापस इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रॉस करेगा. सो हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन टाइम पीरियड में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस पर, डेट इज E, राइट, अपॉन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2πr अपॉन v, राइट. सो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा EV अपॉन 2πr, राइट. एंड जो करंट की डायरेक्शन होगी वो जो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होगा, राइट. क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज निगेटिव होता है. तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज क्लॉकवाइज, राइट. सो इलेक्ट्रॉन मूव एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है बट करंट जो इसमें मूव कर रहा है दैट इज क्लॉकवाइज कर रहा है, राइट. दिस इज द I. सो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज EV अपॉन 2 m इक्वल टू हो जाएगा EV अपॉन 2πr इंटू एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज πr स्क्वायर, राइट. सो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमारे पास जो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एंड ये पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. सो m इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा EV r अपॉन 2, राइट. सो हमें v एंड r की वैल्यू पता चल जाए, राइट, तो हम m निकाल सकते हैं, राइट. एंड हाइड्रोजन एटम से हम जानते हैं MVR जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इक्वल टू h अपॉन 2π के इक्वल होता है, राइट. सो यहाँ से हम VR इक्वल टू लिख सकते हैं, डैट इज h अपॉन 2m π. और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो m इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा EH अपॉन 4m π, राइट. यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट. m इक्वल टू सो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, राइट. नाउ ये हमारा A पार्ट हो गया. नाउ B पार्ट में हमें दे रखा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट एंड जो B हमने अप्लाई किया उसके बीच का डायरेक्शन एंगल कितना है 30 डिग्री. सो हमें उस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पे टॉर्क कितना होगा वो निकालना है. सो टाउ इक्वल टू क्या होता है, दैट इज m क्रॉस b, राइट. सो ये हमारा कुछ ऐसा है एंड इस प्रकार से हमें 30 डिग्री डायरेक्शन दे रखा है ये, राइट. जो एंगल जो मेक कर रहा है I एंड m एंड b के बीच में वो 30 डिग्री है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं MB sin 30. सो हमारे पास आ जाएगा sin 30 डैट इज 1/2. सो टाउ हमारा आ जाएगा डैट इज MEH, राइट, अपॉन 4m π इंटू B sin 30 दैट इज 1/2. तो हमारे पास आ जाएगा EHB अपॉन 4, ये 4 एंड हाफ से डिवाइड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8m π, राइट. सो दिस इज आवर नेट टॉर्क. सो आवर फाइनल आंसर इज दैट इज जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट इज EH अपॉन 4m π आ जाएगा, राइट. एंड नाउ जो टॉर्क लगेगा दैट इज EHB अपॉन 8πm आ जाएगा, राइट. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.